डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज मैं मोल कंसेप्ट का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, जो इससे पहले भी हम पढ़े थे, है ना। लेकिन ख़ास पॉइंट ये है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स और वेट या फिर मास कैसा निकालना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप स्टार्ट से लास्ट तक के पूरे टॉपिक्स देखने की कोशिश करना, तब जाकर के आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी टॉपिक का एप्लीकेशन आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स उस चैप्टर में है। इसका एप्लीकेशन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, पहले मैं आपको चंद छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व करवा देता, ध्यान से देखिएगा। कि मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड है ना। इसमें नंबर 1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, है ना। फाइंड इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4, यानी यहाँ पर आपको मास दे दिया। तो नंबर 1 है इसमें फाइंड, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। यहाँ पर आपको पहले H2SO4 के मोल निकालना है। सेकंड है क्या, मास ऑफ सल्फर, इसमें सल्फर का मास कितना रहेगा वो निकालना है आपको। थर्ड है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये निकालना है आपको। फोर्थ है ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। फिफ्थ है मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। सिक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो घबराइए मत, आप पूरा ध्यान से देखिएगा। पहले कंसेप्ट समझने की आप कोशिश कीजिए। क्या इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मास दिया आपको कितना, 98, है ना। और इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको समझाया था कि सल्फर का एटॉमिक मास 32, है ना, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 और कुछ बचा क्या, नहीं। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आ रहा है इसमें कितना, देखिए 2 + 32 प्लस, है ना, 4 × 16, दैट इज 98 ग्राम पर मोल। कितना है, 98 ग्राम पर मोल। तो ध्यान से देखिएगा, हम इसको मोल कंसेप्ट के जरिए ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, N = W/M, मास अपॉन मोलार मास। मास आपको क्वेश्चन में दे दिया है 98 ग्राम और मोलार मास है इसमें 98 ग्राम पर मोल। सो आंसर विल बी 1 मोल। आंसर क्या रहेगा इसका, 1 मोल, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए आप, क्या 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कितना, 1 मोल H2SO4, है ना, कंटेन 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में देखिए 2 मोल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, हाँ सर। 1 मोल सल्फर एटम प्रेजेंट है और 4 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पर सल्फर का मोल कितना है, ठीक है ना। फाइंड द मास ऑफ सल्फर, आपको सल्फर का मास निकालना है। मोल है दिया हुआ इसमें 1 मोल, बराबर है ना, क्योंकि H2SO4 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में कितने सल्फर प्रेजेंट है, 1 मोल, है ना, यानी N यहाँ पर 1 दे दिया आपको। मेन फॉर्मूला क्या है, N = W/M, सो W = N × M, सो वी कैन रिटर्न एस, है ना।
नंबर ऑफ मोल्स कितना है यहाँ पर, 1 मोल है, कितना है 1 मोल इनटू, और मोलर मास या फिर एटॉमिक मास कितना है सल्फर का, 32 ग्राम पर मोल। हाँ सर, मोल मोल मैंने कैंसिल कर दिया, सो आंसर विल बी 32 ग्राम। बराबर, मीन्स यहाँ पर जो हमारे को 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड दिया था, इसमें 32 ग्राम सल्फर प्रेजेंट है। आगे क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, बस सीधा सीधा आंसर है इसका 2 मोल। फॉर्मूले से आपको समझ में आ गया है, 1 मोल H2SO4 में है ना कितने H प्रेजेंट है। हाइड्रोजन एटम पूछा ना, मॉलिक्यूल पूछता तो हमारे को 1 मोल मॉलिक्यूल बताना था, लेकिन एटम पूछा है यहाँ पर। अब ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन है ना, अब ग्राम एटम अगर आपको पूछ रहा है मतलब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा, ग्राम एटम ये क्या रहता, नंबर ऑफ मोल्स। ओके सर, सो आंसर भी है ना वही 2 मोल। यहाँ तक क्या समझ में आ गया आपको। अब आगे देखिएगा क्या मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी यहाँ पर आपको W पूछा है, कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है इसमें सर, 4 है, 4 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो N इज इक्वल टू W अपॉन N बराबर है, कितने मोल है 4 मोल, इज इक्वल टू W अपॉन मोलर मास कितने ऑक्सीजन का 16 है, हाँ सर 16 ग्राम पर मोल, जस्ट मैं इधर लिखा के दिया आपको। सो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 16 कितना 64 ग्राम। समझ में आ गया। देयरफॉर द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन सल्फ्यूरिक एसिड इज 64 ग्राम। अब आगे देखिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी ऑक्सीजन एटम कितने मोल प्रेजेंट है इसमें, कितने हैं 4, ये भी लिखा मैं यहाँ पर 4 मोल H2SO4। ठीक है ना, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। इससे पहले के लेक्चर में भी हमने इस टॉपिक पर डिस्कस किए थे, अब ध्यान में आया क्या कि इसमें नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, ये भी मैं आपको समझा दिया। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए, यहां से अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना इस पर और जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करना इसको। ठीक है, यूनिटरी मेथड भी से भी हम इसको समझ सकते हैं, और एक हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है जो हम फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, इसमें आप इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, लिखिए क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन है व्हेन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ मीथेन, ठीक है, फाइंड द मास of CO2 and H2O produce, and also find the mass of oxygen required। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। When complete combustion of methane, लेकिन कितना 16 ग्राम, when complete combustion of 16 ग्राम of methane, combustion of, ठीक है, 16 ग्राम of methane, find the mass of carbon dioxide and water produced, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो प्रोड्यूस हुआ उसका मास निकालना है आपको, और उसी के साथ साथ मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, क्या इसके साथ में ऑक्सीजन का मास कितना रिक्वायर्ड था। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको इक्वेशन बैलेंस करके आना चाहिए, ये है मीथेन। अब इसका कंप्लीट अगर हम कंबस्शन करेंगे है ना, तो ये तैयार करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ट्वाइस H2O। कंप्लीट कंबस्शन करने पर क्या तैयार होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ट्वाइस H2O। ठीक है, देखिए कितने हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, ये बैलेंस, कार्बन एक बैलेंस और ऑक्सीजन 2 2 4, यहाँ मैंने 2 मोल लगा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मोल कंसेप्ट लगाने की कोशिश करता हूँ और इसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए
क्या व्हेन कंप्लीट कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, यानी यहाँ पर हम पहले मोल निकालेंगे, n इज इक्वल टू W अपॉन m, है ना। सो n इज इक्वल टू मास ऑफ मीथेन कितना क्वेश्चन में दिया 16 ग्राम है, और मोलार मास कार्बन का पता है आपको कितना रहता, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कार्बन का 12 है और हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है। तो कितना होगा, 4 हाइड्रोजन के लिए 4 और कार्बन 12, कितना 16 ग्राम पर मोल। सो n इज इक्वल टू 1 मोल, बराबर है। अब देखिए यहाँ से यूनिटरी मेथड अगर आप यूज करेंगे तो इस तरह आएगा, क्या 1 मोल अगर मीथेन यूज करेंगे हम तो 2 मोल ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड हो रहे हैं, इसमें तैयार हो रहा है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल H2O, ये मीनिंग हो रहा है ना इसका, ये लॉजिक में समझा था मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मास किसका निकालना है, सर मास निकालना है यहाँ पर हमारे को ऑक्सीजन एटम का, ठीक है। तो पहले हम ऑक्सीजन के मोल निकाल लेंगे, n इज इक्वल टू कितने मोल है यहाँ पर इसके 2 मोल, और मीथेन के कितने रिक्वायर्ड थे इसके लिए 1 मोल इंटू 1, बराबर है 2/1 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है 2/1 इंटू 1 है ना। सो n इज इक्वल टू 2 मोल, ओके सर। अब W इज इक्वल टू क्या है n इंटू m, बराबर है, क्योंकि n इज इक्वल टू W अपॉन m था, यहाँ मास निकालना है आपको। सो W इज इक्वल टू 2 मोल इंटू ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है ना, और यहाँ पर O2 है डायटोमिक, कितना है 32 ग्राम पर मोल, O2 है ना, ओके सर। सो W इज इक्वल टू 64 ग्राम, है ना, मोल मोल कैंसिल हो जाएगी, देयरफॉर द मास ऑफ ऑक्सीजन कितना लगेगा 64 ग्राम, ठीक है ना। यहाँ तक क्या समझ में आ गया आपको। देखिए अब मास ऑफ क्या निकालना है आपको, CO2 निकालना है, तो पहले इसके n निकालते हैं, n इज इक्वल टू 1 मोल अपॉन 1, है ना, इसका मोल कितना है 1 मोल, ये 1 मोल इंटू 1 ये, सो n इज इक्वल टू 1 मोल आएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल लेते, ठीक है ना। सो W इज इक्वल टू क्या है n इंटू m, और W इज इक्वल टू 1 मोल इंटू, अब मोलर मास कितना है इसका कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम पर मोल है, हाँ सर बिल्कुल सही है, कि कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 32, O2 का, ठीक है ना। सो आंसर विल बी कितना होगा 44 ग्राम, ठीक है ना। ध्यान से देखिए आप, जितना मास रिएक्टेंट का है तो उतने मास प्रोडक्ट का है होगा, यहाँ पर 64 प्लस 16 कितना होगा 80 हो गया सर। अब यहाँ पर ये कितना बैलेंस होगा 44 हो गया सर, कितना बचा 36, तो इसका आंसर 36 आना चाहिए, बिकॉज द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, ये बहुत पुराना लॉ है, ठीक है ना। उस वक्त किसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है, कंसेप्ट वगैरह नहीं थे इसके पास में, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू बराबर है कितने मोल है सर 2 मोल अपॉन ये कितना मोल है 1 मोल इंटू, है ना, यहाँ से मोल निकाले थे कितना 1 मोल आया था। सो n इज इक्वल टू 1 मोल, ओके सर, ठीक है ना। अब निकालना है आपको W इज इक्वल टू 1 इंटू, सॉरी 1 इंटू आएगा ना, बराबर है 2 इंटू 18 ग्राम पर मोल, और यहाँ पर मोल था, ये मोल मोल कैंसिल हो गए, कितना बच रहा है यहाँ पर W इज इक्वल टू 36 ग्राम हो गया, समझ में आया। अब देखिए मान लीजिए आप यूनिटरी मेथड लगा रहे, 1 मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी 1 मोल अगर मीथेन है तो इससे 2 मोल ऑक्सीजन बन रही है, यानी 16 ग्राम अगर मीथेन है तो एक O2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32, तो 2 के लिए कितना 64 ग्राम प्रोड्यूस करेंगे, मतलब 64 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा इसके लिए, ठीक है। 1 मोल मीथेन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 44 ग्राम, बराबर है ना, क्योंकि n इज इक्वल टू W अपॉन m, बराबर है। अब यहाँ पर 1 मोल मीथेन से 2 मोल वाटर के बन रहे, तो 1 मोल वाटर का वेट कितना है 18 ग्राम पर मोल है ना, और 2 के लिए कितना हो जाएगा 36, डबल कर देंगे, हो गया। देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए अगला क्वेश्चन। हाँ नोट किए,
चलिए पांच छह क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेते हैं और वॉल्यूम वाले कुछ क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ देखिए क्वेश्चन है व्हेन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ, ठीक है, 7.8 ग्राम ऑफ C6H6 that is called as benzene, find the mass of carbon dioxide and water produced and also find the mass of oxygen required। देखिए C6H6 ये बेंजीन का फॉर्मूला है, इसका अगर हम कंबस्शन करेंगे तो इसमें बनेगा 6CO2 प्लस थ्राइस H2O। पहले बैलेंसिंग देख लो, इससे पहले के लेक्चर में बैलेंसिंग ही समझाया आपको। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 और 3 15 हो गया सर, ये 15/2, ये बाय हटाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे, मतलब ये 2 चला जाएगा और ये 12CO2 और 6H2O, जो मैं इससे पहले के लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए व्हेन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 7.8 ग्राम ऑफ, है ना, C6H6। अब यहाँ पर आपको मास निकालना है, किसका मास निकालना है आपको, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है आपको, वाटर का, और ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है ये निकालना है W, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सा है, मोल कंसेप्ट यूज कीजिए आप। देखिए क्या 2 मोल C6H6 के लिए से 12 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, मतलब अगर मैं यहाँ पर 1 मोल लिया तो 6 मोल बनेंगे, और C6H6 का 1 मोल लिया तो 3 मोल वाटर बनेंगे, है ना, और C6H6 का 1 मोल लिया तो 7.5 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। ये भी नहीं हो रहा है इसका, ये लॉजिक ध्यान रखना हो। देखिए सबसे पहले मोल निकालने की कोशिश करते हैं इसकी, है ना। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास कितना है क्वेश्चन में, W/m, मास कितना है, n इज इक्वल टू मास है सर इसका 7.8 ग्राम, ठीक है, और मोलार मास 78 ग्राम पर मोलार। हाँ सर कितना है, n इज इक्वल टू 1/10 या फिर 0.1 मोल, ठीक है। 1/10 लिखना, थोड़ा मजा आएगा आपको कैलकुलेशन में। देखिए C6H6 से कैसा है, C6H6 कार्बन कितने हैं इसमें 6 है, एटॉमिक मास कितने 12 प्लस ऑक्सीजन कितने 6, एटॉमिक मास 1, कितना आ गया 72 प्लस 6 78 हो गए, ठीक है। तो यहाँ हम इसके मोल निकाल लिए क्योंकि मास इसका ऑलरेडी गिवन था। अब इसके मोल निकालते हैं, n इज इक्वल टू, ये कितने मोल है 15 है, 15/2 इंटू 1/10 बराबर है इंटू 1/10, कितना हो जाएगा बोलिए, 1/10 लिखो आप, या फिर तो 0.1 लिख दो, ठीक है। चलिए जैसे लिखना चाहते हैं आप वैसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मल्टीप्लाई किया हमने तो n इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज n इज इक्वल टू 0.75 बराबर है। अब यहाँ पर आपको निकालना है मास ऑफ ऑक्सीजन, सो W इज इक्वल टू n इंटू m, सो W इज इक्वल टू, ठीक है ना, W इज इक्वल टू कितना है बताइए 0.75, ठीक है ना, इंटू, अब यहाँ पर m कितना है 32 है ना ग्राम, ये मोल मोल कैंसिल हो जाएंगे, सो W इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर 24 आ रहा है, हाँ सर 24 ग्राम। समझे कैसे किया मैंने इसको, देखिए यहाँ पर ये 75 है ना, मतलब क्या रहेगा 3/4 बराबर ना। देखिए क्या है कि 0.75, जैसा अगर 0.5 रहा कैसे लिखते हैं इसको 1/2 लिखेंगे, और 0.75 को कैसे लिखेंगे आप बोलो 3/4 बराबर है 3/4, देखिए 3 बराबर है 0.75 सही है। तो देखिए क्या 3/4 इंटू 32, ठीक है ना, और 4/8 जा, ठीक है ना 32 और 8 से 24 बराबर है, करेक्ट आंसर इसका, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना रहेगा, तो हम पहले n निकाल लेते हैं, 12 अपॉन कितना है 2 है इंटू
ठीक है 0.1, सो n इज इक्वल टू 0.1 लिखो, चाहे तो 1/10 लिखो, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना हो रहा है 1/2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.6। अब यहाँ पर हमारे को w निकालना है, w इज इक्वल टू n इंटू m, सो w इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻1 इंटू कितना है 44 है ना, और ग्राम मोल मोल कैंसिल कर दिए हमने, कितना आ जाएगा इसका आंसर, चेक कर लो जल्दी से, ये तो तुमने कर लेना चाहिए। देखिए मल्टीप्लाई करना है इसको, 44 इंटू 6 4 ज़ा 24, कितने बचे हैं यहाँ पर 2, 24 26, मतलब ये आएगा 2 पॉइंट, ठीक है 2.64 सॉरी 26.4 बराबर है, क्योंकि 10⁻⁻1 था 26.4 और ये रहेगा ग्राम, ठीक है। अब मास ऑफ यहाँ पर वाटर निकालना है आपको, कैसे करेंगे आप इसको, n इज इक्वल टू 6/2, ठीक है ना, इंटू 0.1, कितना बचा यहाँ पर 3, तो n इज इक्वल टू 0.3, सो w इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 18 है ना, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है यहाँ पर, सो 54 और ये 5.4 ग्राम। थोड़ा सा चेक कर लेते, मास ऑफ रिएक्टर इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट है क्या, ये 24 और 7 31.8, यहाँ पर 26 + 5 31.8 करेक्ट आंसर बराबर है, नोट कीजिएगा, हाँ पॉज करके नोट कर लो इसको या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लो, समझ में आ गया क्या? हाँ अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ C2H6 ऑक्सीजन required and H2O produce when complete combustion of C2H6 to produce 22 ग्राम ऑफ CO2। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया कि फाइंड द मास ऑफ C2H6। सिंपल सी बात है कि अगर हम C2H6 का कंबशन करेंगे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है, ये 3 मोल ये 2 मोल, 4 3 7, तो 7/2 7 कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई की, ऐसे कर देते ना बैलेंस इसको, ये 4 और ये 6 है कि बैलेंस चेक कर लो पहले, 4 कार्बन सर बैलेंस है, H कितने 12 आल्सो बैलेंस, ऑक्सीजन कितने 14 है ना, 8 और 6 14। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर भी मोल कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पर मास किसका दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का, सो इसके मोल निकाल लेते हैं पहले, कितना है n इज इक्वल टू W/m, सो n इज इक्वल टू 22 ग्राम अपॉन 44 ग्राम पर मोल, सो n इज इक्वल टू 1/2, कितना मोल आ गया, मोल आ गया यहाँ पर 1/2 या फिर 0.5, ठीक है ना, मोल। अब देखिए क्या पूछ रहा आपको, क्या इसके लिए कितना इथेन रिक्वायर्ड होगा, इथेन का मास पूछ रहा आपको, ये है ना, तो पहले हम इसके मोल्स निकाल लेते हैं। n इज इक्वल टू कितने मोल है 2 इंटू 2/4, यहाँ पर 4 मोल तैयार हुए थे है ना, इंटू कितने मोल है इसके 1/2, बराबर, कितना बच रहा है यहाँ पर, सर यहाँ बच रहा 1/4, बराबर है ना, कितना बच रहा 1/4, मतलब 0.25 ऐसा लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखिए
क्या जब यहाँ पर इसके मोल्स कितने आ गए बोलो 0.5 मोल है तो ये इसके हाफ हो जाएंगे ना, कितना 0.25, ठीक है, या फिर 1/4, ठीक है। यहाँ तक के समझ गए? हाँ सर। अब देखिए, हाँ कि इसमें मास निकालना है तो W इज इक्वल टू N इंटू M, सो W इज इक्वल टू N 1/4 इंटू मोलार मास 24 और 36 30 बराबर ना, ग्राम पर मोल रहता सर, और ये क्या है मोल है, मोल मोल मैंने कैंसिल कर दिया, सो W इज इक्वल टू 7.5 ग्राम, 7.5 बराबर है ना। देखिए अब यहाँ पर आपको निकालना है मास ऑफ O2, कितना ऑक्सीजन का मास रिक्वायर्ड होगा, W निकालना है आपको, सो N इज इक्वल टू कितने मोल है 7 मोल बाई 4 इंटू, ठीक है ना, 1/2, ठीक है, यहाँ तक के समझ गए। सो वी कैन रिटर्न एज N इज इक्वल टू, ठीक है ना, 3.5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, सो W इज इक्वल टू बोलो कैसे निकालेंगे, 3.5/4 इंटू इसका मोलार मास कितने हैं 32, कितना बचे यहाँ पर है ना, 4 8 जा 32, 8 3 जा 24 और उसका हाफ 28, सो W इज इक्वल टू 28 ग्राम, कितना आएगा 28 ग्राम। देखिए आप तो 28 प्लस 7.5 कितना 35.5, और यहाँ पर कितना है मास 22 है, 22 है, बचा कितना इसमें 8 5 13 13.5, आंसर इसका आना चाहिए, ठीक है ना। सो N इज इक्वल टू 6/4 इंटू हाफ, कितना बच रहा है 3/4, सो N इज इक्वल टू 3/4, सो W इज इक्वल टू 3/4 इंटू 18 बराबर है, सो W इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 4, सो W इज इक्वल टू बराबर ना 54, कहाँ से डिवाइड करें इसको 4 से, ठीक है, 13 4 जा 52, कितने बचे यहाँ पर 2 और ये 0 4 5 हाँ 13.5 ग्राम, देयरफॉर द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस कितना रहेगा 13.5, ठीक है ग्राम। देखिए आप मास ऑफ रिएक्टर इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट है क्या नहीं है, बिल्कुल है सर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, हाँ फाइंड द मास ऑफ, ठीक है C2H4, सेम, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए होमवर्क, जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, निकालिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 C4H10, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई करना आप इसको, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। चलिए हाँ क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन कंप्लीट combustion of C2H4 at STP। याद होगा आपको STP पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर एट STP। कहाँ पर रहेगा एट STP। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 एंड CO2, किसका वॉल्यूम निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, व्हेन कंप्लीट कंबशन ऑफ C2H4। तो C2H4 का सबसे पहले हम कंबशन कर लेते हैं, कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा 2 और 2 मोल वाटर। ये आपका कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, इससे पहले के लेक्चर में मैंने डिटेल पढ़ाया है, ठीक
ठीक है, 2 कार्बन सर बैलेंस हो गए, H 4 बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं 4 और 2 6, ये 3 मोल लगा दिए हमने सर, ये भी बैलेंस हो गया। तो हम एक काम करेंगे ना कि सबसे पहले यहाँ पर हम मोल्स निकालने की कोशिश करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या इसका जो मास है ये रहेगा कितना है ना, देखिए व्हेन कंप्लीट कंबशन ऑफ C2H4, तो मैं ऐसा करता हूँ उसको, व्हेन कंप्लीट कंबशन ऑफ 14 ग्राम ऑफ C2H4 एट STP, क्योंकि इसके ऊपर ने वेट नहीं लिखी तो फिर निकाल ही नहीं सकते ना, ऐसा करेंगे सॉल्व। देखिए यहाँ पर 14 ग्राम C2H4 का हम कंबशन कर रहे, कंप्लीट कंबशन, ठीक है ना। देखिए कैसे इसको हम बैलेंस करेंगे, क्या N इज इक्वल टू W अपॉन M, सो N इज इक्वल टू W कितना है इसमें 14 ग्राम है, और N कितना आ रहा 24 4 28 28 ग्राम पर मोल, सो N इज इक्वल टू 1/2 या फिर 0.5 मोल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया क्वेश्चन में, क्या फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2, किसका वॉल्यूम O2 का। तो सबसे पहले इसके हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। चलिए देखिए किसके O2 के, तो N इज इक्वल टू, ठीक है 3 बाय कितना ये मोल है 1 मोल है, इंटू 0.5, कितना आंसर आ रहा है इसका 1.5 मोल, और W इज इक्वल टू N इंटू M है, सो W इज इक्वल टू 1.5 इंटू कितना है 32 है ना, और ये कितना हो जाएगा टोटल 50 हो जाएगा। लेकिन सॉरी तो यहाँ पर मास तो नहीं निकालना है ना, क्योंकि अब वॉल्यूम पूछा आपको, क्या पूछा वॉल्यूम, ठीक है ना। तो देखिए क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम गिवन, तो मैं एक काम करते हैं पर 1.5 मोल कर देता है ना, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालना है अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, देखिए सो वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई किए, फिर बाद में इसके हाफ करके ऐड कर दो 33.6 बराबर है ना, 11.2 हो जाएगा इसका हाफ, बराबर है 11.2 प्लस 22.4 कितना 33 बराबर है 33.6, और ये लीटर बराबर है ना। तो ये है वॉल्यूम ऑफ O2। अब क्या पूछा आपको सर, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है हमारे, सो N इज इक्वल टू कितना है 2/1, ठीक है ना, इनटू है ना 0.5 मोल, सो वी कैन रिटर्न एज कितना आंसर आएगा 1 मोल, और 1 मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन 22.4 लीटर, सो वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 22.4 लीटर। समझ में आ गया आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, पक्का इस पे कोई डाउट है क्या, ठीक है ना। अब इसकी आप और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ठीक है, और एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देते, कोई बात नहीं। चलिए देखिए चलिए क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ C2H2 and CO2 when complete combustion of C2H2 required oxygen gas 16 gram at STP। अच्छा क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ C2H2 and CO2
व्हेन कंप्लीट कंबशन ऑफ C2H2 रिक्वायर्ड ऑक्सीजन गैस 16 ग्राम एट STP। देखिए C2H2 का मैं कंप्लीट कंबशन कर रहा हूँ, दैट गिव्स CO2 प्लस H2O, है ना। कितने ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन तो पहले से ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, उधर 3 है, क्या करेंगे, कितने हो गए, 4 हो गए, 2 से मल्टीप्लाई किए 4, इसको बैलेंस 2 हो रहा, बैलेंस उल्टा लिख दिया अपने यहाँ पर। देखिए कितने थे वहाँ पर, 5 थे ना, सॉरी कितने ऑक्सीजन थे यहाँ पर, देखिए 2 कार्बन 2 कार्बन बैलेंस, H कितने थे, H 2 वो बैलेंस होता है, ऑक्सीजन 4 5 हो गए, 5/2, ये बाय हटा देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई, हाँ कितना हो जाएगा, चलिए 4 CO2 हो जाएगा, और ये ट्वाइस H2, चेक कीजिए 4 कार्बन, हाँ सर 4 हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन कितने 10 कंप्लीट बैलेंस, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ C2H2, इसका वॉल्यूम निकालना है आपको, है ना, यानी इसके सबसे पहले आपको मोल चाहिए, एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है। व्हेन कंप्लीट कंबशन ऑफ, किसका कंप्लीट कंबशन कर रहे हैं, C2H2 का, तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W/M, सो वी कैन रिटर्न एज N इज इक्वल टू, है ना, 16/32, सो N इज इक्वल टू 0.5 मोल और 1/2 मोल लिख सकते हैं इसका, ओके। अब वॉल्यूम किसका निकालने का है, C2H2 का, तो इसके मोल निकाल लेते ना पहले हम, कितने मोल हैं पर 2 अपॉन, ठीक है ना, कितने हैं, कोएफिशिएंट 5 है, इनटू 1/2, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। सो N इज इक्वल टू कितना बच रहा, 1/5, या फिर कैसे लिखेंगे इसको हम, 0 पॉइंट, है ना, देखिए कितना 0.2 बराबर है, हाँ ध्यान से देखिए आप, मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पर 1/5, है ना, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ किसका, C2H2 का, अपॉन 22.4 लीटर, बराबर है ना। सो वॉल्यूम ऑफ C2H2 इज इक्वल टू 22.4 लीटर अपॉन 5, कितना आंसर आ रहा है इसका, कर लेते हैं कैलकुलेट, 22.4, 5 4 जा 20, कितना बचा 2, है ना, कितना 20, कितना बचा यहाँ पर 4, 4.48, सो वॉल्यूम ऑफ C2H2 इज इक्वल टू कितना है 4.48 लीटर, थोड़ा चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन हो सकता है गलती से आगे पीछे है, और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 4/5 बराबर है सर इनटू कितना मोल है 1/2 था, कितना बच रहा है यहाँ पर 2 बच रहा, ठीक है ना। सो N इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। सो 2/5 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन 22.4 लीटर, सो वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44.8 अपॉन 5, ठीक है ना, उससे डबल हो जाएगा 44 बराबर है ना, कितना था 4.48 था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 पॉइंट, है ना, और 96, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार हम इसको, 5 8 जा 40, कितने में से 4, ठीक है ना, ये कितना लगाते हैं यहाँ पर 8 9 बराबर कितना 45 3 बराबर है 96, ठीक है, ये रहेगा लीटर। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस कितना 8.96 लीटर, ठीक है ना। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया, पक्का। चलिए देखिए एक लास्ट क्वेश्चन, दो ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, नंबर 1 है इसमें क्या 49 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, सेकंड है 20 ग्राम ऑफ NaOH। ठीक है, थर्ड है, देखिए यहाँ पर 49, यहाँ पर 20 ग्राम ले लिया हमने। और फेमस वाली एग्जाम्पल कौन सी है इसकी, बोलो। 10 ग्राम ऑफ CaCO3 या फिर 100 ग्राम कर लेते हैं, 100 ग्राम ऑफ CaCO3। ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एटम निकालने के लिए फॉर्मूला है n इंटू Na, दैट इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल टू W/m। W क्वेश्चन में कितना है दिया हुआ, 49 ग्राम दिया हुआ है, अपॉन H2SO4 का मोलर मास है ना, सल्फर का 32 रहता, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है, हाइड्रोजन का 1 है, कैल्शियम का 40 है, पहले लेक्चर भी समझाया मैंने, कार्बन का 12 है। ठीक है, तो H2SO4 का कितना आ रहा, 98 आ रहा। हाँ सर, कैसा आ गया समझिए, 64 प्लस 32 प्लस 2 कितना, 98 ग्राम पर मोल। आंसर आ गया इसका 1/2 मोल या फिर 0.5 मोल। ठीक है, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, 0.5 इंटू है ना 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मोल बराबर। तो यहाँ मोल कैसे लगेगी, है ना। और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है आपको, तो क्या बचेगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना, आधा है ना, बराबर हाफ है ना, तो 3.011 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल। हाँ सर, ओके। देयरफॉर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, किसके मॉलिक्यूल, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 है ना, ये 49 H2SO4 मॉलिक्यूल के लिए, सॉरी ग्राम के लिए कितने मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगी, मतलब हाफ मोल लगेंगे इसका, कितना 3 इंटू 0 है ना। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर किसी मॉलिक्यूल्स निकालना है आपको, H2SO4 के निकालना है। ठीक है ना, H2SO4 का मास दिया हुआ था, ठीक है, समझ में आएगा, 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। यहाँ पर किसके मॉलिक्यूल निकालना है आपको, NaOH के निकालना है। ठीक है ना, तो पहले मोल निकाल लेते हैं हम, n इज इक्वल टू W/m, कितना है 20 ग्राम अपॉन 40 ग्राम पर मोल। हाँ सर, जल्दी आंसर आ गया इसका, सो n इज इक्वल टू 0.5 मोल। ठीक है ना, सेम आंसर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू कितना रहेगा, 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 3.011 इंटू 10⁻23। चलिए देखिए, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 है ना, इसमें निकालना है आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो n इज इक्वल टू W/m, n कितना है, सॉरी W कितना है, 100 ग्राम है सर, अपॉन m कितना है, मोलार मास, ये 100 ग्राम पर मोल। हाँ सर, आंसर कितना आ गया इसका, 1 मोल आंसर आ गया सर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये है 40 प्लस 12 प्लस 48 कितना हो जाएंगे, 100। ठीक है, सो वी कैन रिटर्न एज, सॉरी क्या निकालना है यहाँ पर हमारे को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 1 मोल है ना, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, सही है ना, 1 मोल इज इक्वल टू नहीं होता 6.022 इंटू 10⁻23, सो आंसर विल 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, क्या ये था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, बाय।